विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में इसे बौद्ध धर्म के रूप में मान्यता मिली। आज हम चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में और इनकी शिक्षाओं के बारे में। भारत में 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक जिस शख्सियत ने भारत में अपने धर्म, अपनी दार्शनिक विचारधारा से लोगों के विचारों को प्रभावित किया, तार्किक चिंतन को प्रभावित किया, वह इतिहास में महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, जिसे इतिहास में बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में चत्वारि आर्य सत्यानि, 4 आर्य सत्य, जिसे मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं, मध्यम मार्ग भी कहते हैं, जो जीवन जीने का एक मार्ग है। इस मार्ग के माध्यम से सांसारिक जीवन का व्यवहारिक ज्ञान मनुष्य को दिया। महात्मा बुद्ध ने संसार के कल्याण के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के नाम से लोकप्रिय हुआ। बुद्ध स्वयं महात्मा बुद्ध थे। धम्म में प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को हम शामिल कर सकते हैं और संघ बौद्ध संघों को कहा गया। इसी में हम देखेंगे महात्मा बुद्ध इस विषय में नहीं पढ़े कि जीव और जगत अलग अलग है, आत्मा नाम की कोई वस्तु है, ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व है। अनिश्वरवादी सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिए। अनात्मवादी थे, पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे, परंतु इनका ये कहना था कि पुनर्जन्म अहंकार का होता है, किसी आत्मा का नहीं होता है। और इन सारे सिद्धांतों को उन्होंने अपने चत्वारि आर्य सत्यानि के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आज हम चर्चा करेंगे इसी 4 आर्य सत्य के बारे में। महात्मा बुद्ध ने संसार को दुखों का कारण माना। उन्होंने चत्वारि आर्य सत्यानि के प्रथम सिद्धांत में दुख के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि संसार में जन्म लेना, इसमें रहना, बीमार होना, किसी प्रिय का बिछुड़ जाना, बुढ़ापा, बीमारी होना, ये सभी दुख का कारण है। तो इस तरह से उन्होंने दुख को समझाया। अपने दूसरे सिद्धांत, जिसे दुख समुदाय या दुख का कारण उन्होंने बताया, तो ये दुख का कारण उन्होंने बताया तृष्णाओं को। तृष्णा के कारण मनुष्य मोह माया में फंसा रहता है और यही दुख का कारण रहता है। जैसे हमें भूख लग रही है, स्मेल आ रही है, पर हमें खाना नहीं मिल पा रहा, तो ये भी दुख का कारण है। हमारी कोई बहुत ही अच्छी चीज़ हमारे हाथ से कहीं खो जाए या टूट जाए, तो ये भी हमारे दुख का कारण है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि तृष्णा ही मनुष्य के दुख का कारण है और मनुष्य इस तृष्णा के कारण ही जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। अपने तीसरे सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा दुख निरोध के बारे में, कि तृष्णा पर रोक लगाकर ही हम इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मनुष्य के स्वयं के हाथ में है कि वह दुखों से छुटकारा पा ले, और इसके लिए उन्होंने चौथा सिद्धांत दिया, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है, अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। चत्वारि आर्य सत्यानि का ये जो चौथा सिद्धांत है, अष्टांगिक मार्ग या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहते हैं, इसके माध्यम से उन्होंने इन तृष्णाओं से मुक्ति पाने का मार्ग हमें बताया। ये जो अष्टांगिक मार्ग है, जीवन यापन का मध्यम मार्ग है, जिसे हमने मध्यम प्रतिपदा भी कहा है। और इसमें उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन चारों सोपानों से निकलकर मनुष्य दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सम्यक दृष्टि अर्थात सही और गलत का विचार करके ही मनुष्य को सोच विचार करना चाहिए। सम्यक संकल्प अर्थात आत्म कल्याण का दृढ़ संकल्प करना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाणी अर्थात मनुष्य को बोलने में
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी का अहित ना हो, किसी को ठेस ना पहुँचे। अपने मन, विचार और कर्म से हमें कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और इसी को उन्होंने सम्यक वाणी में समझाया है। सम्यक कर्मांत अर्थात सही और गलत का निर्णय करके ही हमें कर्म करने चाहिए और कर्मों को भी महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांत में बहुत अधिक महत्व दिया है। इसी तरह सम्यक आजीव अर्थात जीवन यापन के लिए हम जिस व्यवसाय को अपना रहे हैं वह भी सम्यक होना चाहिए, सत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और इससे कमाई हुई जो संपदा हमारे घर आती है, जो धन हमारे यहाँ आता है, वो बेईमानी से ना हो, ईमानदारी से हो। इसे उन्होंने सम्यक आजीव के अंदर समझाया है। फिर इसी तरह सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इनके माध्यम से उन्होंने इस अष्टांगिक मार्ग को समझाने का प्रयत्न किया है। इस तरह से हम देखें तो इस मध्यम मार्ग के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने अपने इस चत्वारी आर्य सत्यानी को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इन चारों के माध्यम से उन्होंने इन चार आर्य सत्यों के माध्यम से जीवन का व्यवहारिक ज्ञान दिया है। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में कार्य कारण सिद्धांत को भी शामिल किया, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से भी देख सकते हैं। प्रतीत्य अर्थात इसके होने से, समुत्पाद अर्थात ऐसा होता है। महात्मा बुद्ध का ये कहना था कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य जुड़ा होता है। चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई काम हो, हर वस्तु के पीछे, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य जुड़ा होता है। हम संसार में आते हैं, संसार में आने के पीछे भी कारण होता है, क्योंकि हमने कर्म किए होते हैं। हम बीमार होते हैं, उसके पीछे भी कोई कारण जुड़ा होता है। तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जुड़ा होता है, जिसे महात्मा बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद या कार्य कारण सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया। महात्मा बुद्ध का ये कहना था कि ये जीवन जो है ये क्षणभंगुर है, कायिक, वाचिक और मानसिक, इन तृष्णाओं से मुक्त होकर मनुष्य को जीवन यापन करना चाहिए। उनका ये कहना था कि पानी के बुलबुले की भांति हमारा ये जीवन भी क्षणिक है और इस क्षणिक जीवन में हमें प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तृष्णाओं से मुक्त होकर ही हम इस जीवन के जन्म मरण के चक्रव्यूह से छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। इसी तरह हम देखें तो महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म की बुराइयों के विरुद्ध सामाजिक समानता की बात की, ऊंच नीच का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, यज्ञवाद, कर्मकांड, इन सभी का विरोध किया, ब्राह्मणों के प्रभुत्व का इन्होंने विरोध किया और बिल्कुल सामान्य भाषा में, जनसाधारण की भाषा में अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। मध्यम प्रतिपदा अर्थात जीवन जीने का मध्यम मार्ग, इनकी शिक्षाओं का हम कह सकते हैं। और इस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग, अपने चत्वारी आर्य सत्यानी के माध्यम से जो जीवन का व्यवहारिक ज्ञान दिया है, वो 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही नहीं अपितु आज के समय में भी प्रासंगिक है और मनुष्य इनका अनुपालन करके ही इस मोह माया के जाल से बाहर निकलकर अपना जीवन यापन कर सकता है। इसी तरह उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के साथ साथ 5 अन्य बातों को भी शामिल किया, जिसे 10 शील या 5 अनुव्रतों के नाम से जाना जाता है, जिसमें कामिनी कंचन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, असमय भोजन न करना, संगीत नृत्य से दूर रहना, इन सभी को हम देख सकते हैं। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म को भारत में लोकप्रिय बनाया और भारत में नहीं अपितु विश्व में भी भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को पहचान दिलाई। आज भारत में ही नहीं अपितु भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म को एक विशेष पहचान मिली हुई है। नेपाल, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, वहाँ पर अभी भी हमें बौद्ध धर्म के अवशेष देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म अभी भी लोकप्रिय है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम दलाई लामा के रूप में देख सकते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अभी भी विश्व में स्थापित कर रखा है। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, अपने सरल सिद्धांतों के माध्यम से बौद्ध धर्म को भारत में लोकप्रिय बनाया।